ओके स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम देखेंगे आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होगी। कंपाउंड्स having same molecular formula but different chemical and physical properties. Compound having same molecular formula but different chemical and physical properties. देखो आइसोमेरिज्म की बेसिक कंडीशन ये है कि कंपाउंड्स के मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर दो कंपाउंड के मोलेकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो उसको हम आइसोमर्स कभी भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो प्राइमरी कंडीशन ये रहेगी कि कंपाउंड्स के मोलेकुलर फॉर्मूला सेम रहेंगे। तो मोलेकुलर फॉर्मूला सेम हो बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, उसको हम बोलेंगे आइसोमर्स एंड इस फिनोमेना को बोलेंगे हम आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म जो है वो मेनली दो टाइप में डिवाइड करेंगे। एक होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन देखते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होगी। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देखते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, कंपाउंड हैविंग सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाएगी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर are known as structural isomers and this phenomena is known as structural isomerism। ठीक है, नाम से पता चलता है कि आइसोमर्स मतलब मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए बट डिफरेंट क्या होगा, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन स्टीरियो आइसोमर्स की क्या दे सकते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, देखो मोलेकुलर फॉर्मूला भी तो सेम होना ही चाहिए क्योंकि आइसोमर्स की बेसिक कंडीशन ये है कि जिसके मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होंगे वही आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर डिफरेंट था पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मोलेकुलर फॉर्मूला भी सेम है और स्ट्रक्चर भी सेम है, तो डिफरेंट क्या होगा। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है सेम मोलेकुलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर बट different arrangement of atoms in space, स्पेस में जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगी तो उसको हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, दोनों का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की मैंने डेफिनेशंस बता दी कि मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैंने बता दिया कि मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, डिफरेंट क्या होगा,
डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, ये भी हम लिख सकते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। स्पेस में एटम्स या ग्रुप्स की जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होगी, तो उसको हम बोलेंगे स्टीरियोआइसोमर्स। ठीक है, डेफिनेशन एक लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल C4H8, ठीक है, इसको हम बोलते थे ब्यूटीन। तो ब्यूटीन के दो आइसोमर्स बना सकते हैं इस तरीके से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हो गया ब्यूट-2-इन, ठीक है। और एक ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ये हो गया ब्यूट-1-इन, ठीक है। तो एक हो गया ब्यूट-2-इन, एक हो गया ब्यूट-1-इन। इन दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देख सकते हो 4 कार्बन है, ठीक है, और 3 3 6 और 2 8 हाइड्रोजन है। इसमें भी आप देख सकते हो 4 कार्बन है, 3 2 5 1 6 और 2 8 हाइड्रोजन है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है दोनों का। तो इन दोनों को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स का एग्जांपल लेने के लिए मैं आपको ब्यूट-2-इन, अब ब्यूट-2-इन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सीस फॉर्म में, ये हो गया सीस फॉर्म, और एक ट्रांस फॉर्म में। ये सीस ट्रांस आप 10th में पढ़े हो, ठीक है, ये बेसिक है आइसोमेरिज्म में, हम डिटेल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्म है, तो इन दोनों में भी आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दोनों का स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, स्ट्रक्चर भी सेम दिख रहा है, खाली डिफरेंस क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड है, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे सेम साइड है, सेम साइड को हम बोलते थे सीस, ऑपोजिट साइड को हम बोलते थे ट्रांस, ठीक है, ऑपोजिट साइड को हम बोलते थे ट्रांस। तो ये दोनों जो है वो स्टीरियो आइसोमर्स के एग्जांपल होंगे, ये जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के एग्जांपल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कितने टाइप्स के आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स के होंगे? तो फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो होगा चेन आइसोमेरिज्म। इन सब की हम डिटेल में डेफिनेशन और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो होगा वो होगा चेन आइसोमेरिज्म। सेकेंड वन जो होगा वो होगा पोजिशनल आइसोमेरिज्म। थर्ड वन जो होगा वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म।
फोर्थ वन इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म, fifth one is tautomerism, and sixth one is metamerism. ठीक है, तो टोटल स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है वो 6 टाइप की हम पढ़ेंगे। चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, टोटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। ठीक है, टोटल 6 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं, इनकी डेफिनेशन देखते हैं और कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं चेन आइसोमर्स। अब देखो चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होगी। आइसोमेरिज्म है तो बेसिक कंडीशन क्या है बेटा, आइसोमेरिज्म में सबसे पहले तो मोलेकुलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन हम लिखेंगे कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, मोलेकुलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट क्या होगा इसमें, तो देखो नाम से पता चलता है चेन आइसोमर है तो उसमें चेन डिफरेंट होगी, पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट होगी, बाकी सारी चीजें सेम रहनी चाहिए। बाकी सारी चीजों में क्या क्या सेम रहना चाहिए, एक तो हो गया कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, मतलब मोलेकुलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहना चाहिए, सेम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी सेम रहना चाहिए, सेम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो भी सेम होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का नंबर भी सेम रहना चाहिए, और सेम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट, मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन है वो भी सेम रहना चाहिए। तो डिफरेंस क्या होगा, बट डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन, जो कार्बन चेन होती है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे चेन आइसोमर्स, सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन, तो उसको हम बोलेंगे चेन आइसोमर्स। अब देखो मीथेन एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें तो एक ही कार्बन है, ठीक है, एक ही कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, इसमें और कोई कार्बन चेन की प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, तो इसका कोई चेन आइसोमर्स नहीं बन सकता। सेम ये हो गया मीथेन, सेम हम ले सकते हैं इथेन, CH3CH3 इथेन, तो इथेन में भी सेम प्रोबेबिलिटी है, 2 कार्बन की चेन है और 2 ही कार्बन की चेन रहेगी,
ठीक है, इसमें कोई अल्टरनेट प्रोबेबिलिटी है नहीं, ठीक है। तो ये भी एक ही आइसोमर है, मतलब ये चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, ठीक है। सेम CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, प्रोपेन में भी 3 कार्बन की चेन है, ठीक है। इसको इसी तरीके से अरेंज कर सकते हैं और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो इसमें पेरेंट कार्बन चेंज नहीं हो सकती। तो मीथेन इथेन प्रोपेन ये तीनों चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, ठीक है। मीथेन इथेन प्रोपेन ये तीनों कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। याद रखना, आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम अल्केन में कितने कार्बन चाहिए, तो अल्केन में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए। 4 कार्बन यानी ब्यूटेन से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा। ब्यूटेन का एग्जांपल लेते हैं। तो ब्यूटेन का मोलेकुलर फॉर्मूला है C4H10 ब्यूटेन। अब देखो ब्यूटेन में आपको अगर इसका आइसोमर्स बनाने हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं पेरेंट कार्बन चेन बनाऊंगा 4 कार्बन की। 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन बनाते हैं और इस कार्बन की वैलेंसी 1 कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे। ये हो गया ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, जिसको हम नॉर्मल ब्यूटेन भी बोलते हैं। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है? दूसरी प्रोबेबिलिटी 4 कार्बन की जगह हम 3 कार्बन की पेरेंट चेन बनाते हैं, ठीक है। अब 4th कार्बन हम फर्स्ट और लास्ट पे नहीं रख सकते। जो 4 कार्बन में से 1 कार्बन बचा है वो हम फर्स्ट और लास्ट पे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? अगर यहाँ पे अगर हम 4th कार्बन रख दे फर्स्ट या लास्ट पे, तो ये ब्यूटेन ही बन जाएगा, ठीक है। 4 कार्बन की ही चेन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही प्रोबेबिलिटी है, अगर हम 4th कार्बन यहाँ पे रखें और अब हम हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट करें, तो CH3 हो गया, ये भी CH3 हो गया, ये भी CH3 हो गया, ये CH हो गया, तो 10 हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गए। इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। या फिर इसको हम आयुपेक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग 2 मिथाइल प्रोपेन भी बोल सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इन दोनों में आप चेक करोगे डिफरेंट क्या है, ठीक है। पहले सिमिलरिटी चेक कर लेते हैं। C4H10 दोनों के मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। दोनों में 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, तो मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है। सेम फंक्शनल ग्रुप, अभी तो फंक्शनल ग्रुप कोई यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, दोनों सिंपल हाइड्रोकार्बन है अल्केन, ठीक है। नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है और यहाँ पे 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, इसलिए हम इन दोनों को चेन आइसोमर्स बोलेंगे। तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया? चेन आइसोमर्स, जिसको शॉर्ट में हम CI रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेन आइसोमर्स। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स होंगे, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि ब्यूटेन के नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स कितने हैं, तो ब्यूटेन के नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स कितने होंगे? 2, ठीक है। उसी तरीके से हम पेंटेन में बनाने की ट्राई करते हैं। तो पेंटेन C5H12 ये पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। पेंटेन पेंटेन के टोटल 3 चेन आइसोमर्स मिलेंगे,
3 चेन आइसोमर्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे ये हम फाइंड करते हैं। ठीक है, पेंटेन के चेन आइसोमर्स फाइंड करते हैं। 3 आइसोमर्स बनेंगे इसके। तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन। अब हाइड्रोजन यहाँ पे फिल करेंगे तो CH3 CH2 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 CH3, ये हो गया आपका नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, ये नॉर्मल पेंटेन हो गया। अब दूसरा आइसोमर बनाने की ट्राई करते हैं। दूसरा आइसोमर बनाने के लिए अब पेरेंट कार्बन चेन 5 के जगह हम 4 कार्बन की चेन लगाते हैं। ठीक है, मैंने रूल आपको बताया है कि जो 5th कार्बन जो बचा है वो हम फर्स्ट या लास्ट कार्बन पे नहीं रख सकते। अगर फर्स्ट या लास्ट कार्बन पे रखेंगे तो ये 5 कार्बन की ही चेन हो जाएगी, पेंटेन नॉर्मल पेंटेन ही बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, या तो सेकेंड कार्बन पे लगाओ या तो इस वाले कार्बन पे लगाओ। इस वाले कार्बन पे अगर लगाएंगे तो भी वो सेकेंड कार्बन ही होगा, क्योंकि फिर नंबरिंग हम लेफ्ट टू राइट की जगह राइट टू लेफ्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम इस तरीके से सेकेंड कार्बन पे ठीक है ये कार्बन लगा दे तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो दोनों सेम स्ट्रक्चर हो जाएंगे। ठीक है, ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन बनेगा, ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन बनेगा। तो ये दोनों सेम आइसोमर्स है, इसलिए किसी एक को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन यहाँ पे रख देते हैं CH3 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 CH2 CH। ये आपका बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। या फिर कॉमन नोमेनक्लेचर में हम पढ़े हैं, कॉमन नोमेनक्लेचर में इसको हम आइसोब्यूटेन भी बोलते हैं। कॉमन नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसको आइसोब्यूटेन भी बोल सकते हैं। अब इसका थर्ड आइसोमर बनाते हैं। 4 कार्बन में हमारे पास और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन में हमारे पास और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो अब हम 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन लगाते हैं। 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन लगाते हैं। ठीक है, मैंने बताया आपको रिमेनिंग कार्बन है वो हम फर्स्ट और लास्ट पे नहीं लगा सकते, तो हम कहाँ पे लगाएंगे, इस वाले कार्बन पे लगा देंगे। ठीक है, क्या हो गया CH3 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 CH3। इसको हम कॉमन नोमेनक्लेचर में इसको कॉमन नोमेनक्लेचर में हम बोलते हैं नियोपेंटेन। इसको कॉमन नोमेनक्लेचर में हम बोलते हैं नियोपेंटेन। और अगर आयुपेक नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये 3 प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब है पेंटेन के 3 आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, ब्यूटेन के 2 बनेंगे, पेंटेन के 3। इन तीनों का रिलेशन आप चेक कर सकते हो, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो इन तीनों में मोलेकुलर फॉर्मूला तीनों का सेम है, C5H12। डिफरेंट क्या है, खाली पेरेंट कार्बन चेन, यहाँ पे 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, यहाँ पे 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है और यहाँ पे 3 कार्बन की है। तो इन तीनों का रिलेशन क्या हो गया, चेन आइसोमर्स बोलेंगे इसको। ये तीनों है जो है वो चेन आइसोमर्स। ठीक है, सो हमने ब्यूटेन और पेंटेन के आइसोमर्स देखे। अब नेक्स्ट, अगर हेक्सेन के चेन आइसोमर्स बनाते हैं तो वो 5 बनेंगे। हेप्टेन
के चेन आइसोमर्स बनाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाते हैं, तो वो 9 बनेंगे। ऑक्टेन के बनाते हैं तो 18 बनेंगे। नोनेन के बनाते हैं तो 35 बनेंगे। और डेकेन के आइसोमर्स बनाते हैं तो वो 75 बनेंगे। ठीक है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, पर आपको याद रहने चाहिए। हेक्सेन के और हेप्टेन के तो आप बना ही सकते हो। हेक्सेन और हेप्टेन के आप आइसोमर्स बना सकते हो, बाकी के आप याद रख लो। ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया ब्यूट 1-इन। ठीक है, ब्यूट 1-इन। अब इसका एक आइसोमर इस तरीके से बना सकते हैं, ब्यूट 2-इन। देखो इन दोनों में आप देख सकते हो कि मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है दोनों का। मोलेकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, C4H8। दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला C4H8 है। ठीक है, डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड का। ठीक है, ये ब्यूट 1-इन और ये ब्यूट 2-इन, इन दोनों में पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड का डिफरेंस है, इसलिए इन दोनों को हम पोजिशनल आइसोमर बोल सकते हैं, पर चेन आइसोमर नहीं बोल सकते। क्योंकि चेन आइसोमर होने के लिए मैंने क्या डेफिनेशन बताई है, चेन आइसोमर होने के लिए बाकी सारी चीजें सेम होनी चाहिए। मतलब मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन भी सेम होनी चाहिए, खाली पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन है वो सेम है, 4 कार्बन की 4 कार्बन की। ठीक है, तो इन दोनों को चेन आइसोमर्स नहीं बोल सकते। पर अगर हम इसका 3 कार्बन की चेन बनाए, 4th कार्बन मैंने बताया आपको फर्स्ट और लास्ट पे नहीं रख सकते। ठीक है, तो बीच में रखेंगे। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, CH2 CH3 CH3, ये देख लो 3 3 6 2 8, तो C4H8, ये भी C4H8 बन गया। इन दोनों में मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड भी सेम है। तो डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है। पेरेंट कार्बन चेन का ही डिफरेंस है, इसलिए इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? इन दोनों को हम चेन आइसोमर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट होगी उसको हम चेन आइसोमर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इसको हम क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ऑल, या फिर ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 ऑल। यहाँ पे आप देख सकते हो पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन की है। ठीक है, इसके जगह पे हम अगर ये कंपाउंड बनाते हैं, OH की पोजीशन चेंज करते हैं, OH की पोजीशन चेंज करेंगे, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा? ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल, इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? पोजिशनल आइसोमर्स बोल सकते हैं, क्योंकि पोजीशन डिफरेंट हो गई। बट चेन आइसोमर नहीं बोल सकते। चेन आइसोमर के लिए फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम होनी चाहिए। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो गई, तो इन दोनों को हम चेन आइसोमर नहीं बोल सकते, इन दोनों को हम पोजिशनल आइसोमर्स बोल सकते हैं। ठीक है, चेन आइसोमर
होने के लिए इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम होनी चाहिए और पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन की है, यहाँ पे भी 4 कार्बन की है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन चेन आइसोमर्स नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसके जगह पे हम CH3 ये वाला कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, एक हमने लिया था ब्यूटेन 1-ऑल, ब्यूटेन 1-ऑल, और इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो 2-मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल, 2-मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल। तो इन दोनों का रिलेशन आप देख सकते हो, ब्यूटेन 1-ऑल और 2-मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम है, दोनों में फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है। खाली डिफरेंस क्या है? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। डिफरेंस क्या है? दोनों में पेरेंट कार्बन चेन का ही डिफरेंस है। यहाँ पे 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है। जब पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट होती है तो उसको हम बोलेंगे चेन आइसोमर्स। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा? चेन आइसोमर्स। ठीक है, सेम इसको हम बोलते थे साइक्लोहेक्सेन, ये हो जाएगा मिथाइल साइक्लोपेंटेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन, और ये हो जाएगा इथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो इन तीनों में भी आप देख सकते हो, तीनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, C6H12। तीनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, C6H12। बट डिफरेंस क्या है तीनों में? ये देखो, यहाँ पे 6 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, यहाँ पे 5 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, यहाँ पे 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है। तो पेरेंट कार्बन चेन का ही डिफरेंस है, इसलिए इन तीनों को हम चेन आइसोमर्स बोल सकते हैं। तो ये भी चेन आइसोमर का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ये भी चेन आइसोमर्स का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि तीनों में पेरेंट कार्बन चेन का ही डिफरेंस है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों में आप देख सकते हो, ये है डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन और ये है इथाइल साइक्लोहेक्सेन। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में पेरेंट कार्बन चेन सेम है, पेरेंट कार्बन चेन सेम है, पर साइड चेन में डिफरेंस है। यहाँ पे 2 मिथाइल की साइड चेन है और यहाँ पे एक इथाइल की साइड चेन है। तो यहाँ पे साइड चेन डिफरेंट है। साइड चेन जब डिफरेंट होती है तो भी हम उसको चेन आइसोमर्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे साइड चेन का डिफरेंस है, इसलिए इन दोनों को चेन आइसोमर्स बोल सकते हैं। ठीक है, पेरेंट कार्बन चेन में डिफरेंस हो या फिर साइड चेन में डिफरेंस हो तो भी हम उसको चेन आइसोमर बोल सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट साइड चेन है, इसलिए इसको हम चेन आइसोमर्स बोल सकते हैं। क्लियर? सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था, उसका एग्जाम्पल है, उसका नाम क्या था? उसका नाम है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, सेकेंड टाइप का जो आइसोमेरिज्म है उसका नाम है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्या डेफिनेशन होगी? डेफिनेशन, कंपाउंड्स
हैविंग सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, ये तो बेसिक कंडीशन है, मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी सेम रहने चाहिए, सेम पेरेंट कार्बन चेन। देखो आगे क्या था, चेन आइसोमेरिज्म में कार्बन चेन डिफरेंट थी, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन जो है वो सेम रहनी चाहिए, तो सेम पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। बट डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ functional group or multiple bond or substituent। ठीक है, तो नाम से पता चलता है डिफरेंट किस में होना चाहिए, पोजीशन में डिफरेंस होना चाहिए, पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे पोजिशनल आइसोमर्स। अब देखो खाली पोजीशन चेंज होना चाहिए, बाकी सारी चीजें सेम रहनी चाहिए। क्या क्या सेम रहना चाहिए, कंपाउंड सेम मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। उसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो सेम होना चाहिए, उसमें पेरेंट कार्बन चेन जो होती है वो भी सेम रहनी चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी सेम रहने चाहिए। खाली पोजीशन चेंज होनी चाहिए, किसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, या तो फंक्शनल ग्रुप की, या तो मल्टीपल बॉन्ड की, या तो सब्स्टिट्यूएंट की, तीनों में से किसी की भी पोजीशन चेंज होगी तो उसको हम बोलेंगे पोजिशनल आइसोमर्स। क्लियर? कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल अभी हमने पढ़ा था ब्यूट 1-इन, ठीक है। तो ब्यूट 1-इन का आइसोमर हमने बनाया था ब्यूट 2-इन। अब इन दोनों में आप देख सकते हो क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो दोनों में सब कुछ सेम है, दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, ठीक है। दोनों में नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी सेम है। डिफरेंस क्या है, खाली पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है। पेरेंट कार्बन चेन भी 4 कार्बन की है, ठीक है। तो इन दोनों में सारी चीजें सेम है, खाली डिफरेंस क्या है, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा, पोजिशनल आइसोमर्स। जब खाली पोजीशन डिफरेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। क्लियर है? ओके बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म का। इन दोनों आइसोमर्स में आप देख सकते हो कि CHO, ठीक है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो यहाँ पे हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म है वो खाली कंपाउंड को देख के नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हमको जो आयुपेक नोमेनक्लेचर है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग हमको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है। अब पोजिशनल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो चेंज होनी चाहिए, पर यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे भी जो फर्स्ट कार्बन है उसी पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन तो सेम है,
तो इसलिए इसको हम पोजिशनल आइसोमर्स नहीं बोल सकते। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन की थी, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन की है। इसका मतलब यहाँ पे चेन, जो पेरेंट कार्बन चेन है उसमें डिफरेंस है, इसलिए इन दोनों को हम चेन आइसोमर बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी जगह हमारे पास ये दोनों कंपाउंड प्रेजेंट होते, तो इन दोनों कंपाउंड में देख सकते हो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। अगर हम नंबरिंग करें तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे OH है और यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन डिफरेंट है। अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है तो उसको हम पोजिशनल आइसोमर्स बोल सकते हैं। तो ये PI हो जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये एग्जांपल हो जाएगा ब्यूट 1 आइन और ये हो जाएगा ब्यूट 2 आइन। डिफरेंस क्या है दोनों में? खाली ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है, इसलिए इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? पोजिशनल आइसोमर्स बोल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो हमने आज चेन आइसोमर्स और पोजिशनल आइसोमर्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाकी के जो टाइप्स है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और पोजिशनल आइसोमर्स के और कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।